जीवन से कोई लेना देना ही नहीं होता, जैसे कि लोगों ने कुछ कहा, रिश्तेदारों ने कुछ कहा। महाराज जी, इन बातों को दूर करने का क्या उपाय? नाम जप, मन को सोचने का समय ना देना, मन को पॉजिटिव सोच के लिए विवश कर देना, ये नाम जप से होगा, दूसरी किसी बात से नहीं होगा। नहीं तो मन कुछ ना कुछ सोचता रहता है और भजन की कमी के कारण वो निगेटिव ही सोचता रहता है। 10 साल पहले उसने क्या कहा था, इस बात से जलाएगा बैठाल के। उसको समय क्यों दो, उसको समय मत दो, ये बहुत बड़ा भूत है, इसको काम में लगाए रखो। राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जितना इससे भजन करोगे उतने पॉजिटिव ये सोच फेंकेगा। हमारी बात समझ लो, हम सबको प्रार्थना करके कहते हैं, जितना आप भजन विमुख होगे उतने ये निगेटिव फेंकेगा, आपको परेशान कर देगा, डिप्रेशन में पहुंचा देगा। जितना नाम जप करोगे, सही आचरण करोगे, धर्म से चलोगे, पॉजिटिव विचार देगा। विचारों में सुख है, बाहर नहीं है। विचारों में सुख है, बाहर सुख नहीं है। एक निगेटिव विचार का आदमी हर स्थिति में जलेगा, एक पॉजिटिव विचार का आदमी हर बिगड़ी परिस्थिति में भी अपने आप को सुखी कर सकता है। देखो, निगेटिव पॉजिटिव हमारे दिमाग का विषय होता है और सुख दुख हमारे दिमाग से उपजता है, बाहर नहीं होता है। 2 ब्राह्मण बैठे थे, तो एक भगत ने निमंत्रण दिया, आओ महाराज पंडित जी। दोनों को ले गया, खीर पुआ सब पवाया, 11-11 रुपया दक्षिणा दी। एक निकला मुस्कुराते हुए और एक निकला जलते हुए। तो एक आदमी ने पूछा कि पंडित जी, आप मुस्कुरा रहे हो और आप जलन महसूस हो रही है आपके चेहरे से। तो जो मुस्कुरा रहा था उसने कहा कि यार, आज तो भोजन की भी व्यवस्था का ठिकाना नहीं था, भगवान ने भोजन भी पवाया और 11 रुपया दक्षिणा मिले। दूसरे से कहा, तुम क्यों जल रहे हो? बोले, हमने सोचा था भगत है जोरदार तो 51 रुपया तो देगा, 11 दिया तो 40 का तो घाटा हो गया ना। अब बताओ, उस जजमाल का दोष क्या था? उसकी सोच है, वो निगेटिव सोच है। खीर खा के 11 रुपया पाके भी जल रहा है, और एक पॉजिटिव सोच है तो आनंदित हो रहा है। हमें लगता है अगर दिमाग सही हो जाए तो हम सुख दुख से ऊपर उठ जाएं, हम आनंद को प्राप्त हो लें। इसीलिए हमें लगता है कि नाम जप करो, खाली समय मत रहो, खूब नाम जप करो। अब तो वृद्धावस्था है, जितना अधिक जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो। महाराज जी, फिर भी दिमाग उधर चला जाता है। हाँ, फिर और करो और करो। हाँ, दिमाग को जाने के लिए जगह न दो, इतना थका दो नाम के कि वो बैठ जाए आराम से। भैया मैं थक गया, राधा 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 राधा, इतना उसे थका दो कि वो भागने के लायक न रह जाए, तो आनंद आने लगेगा। जहां ये रुका वहीं आनंद आता है। हाँ, इसका आनंद कहीं नहीं है, जहां मन लग गया वहीं आनंद का अनुभव कराता है। आप देख लो, किसी में भी आनंद नहीं है, केवल आपके मन को घसीट लें। आनंद कहां? जहां मन लग गया। अगर मन प्रभु में लग जाए तो आनंद हो सकता है। संसार में तो लगेगा ही नहीं, भागता घूम रहा है। इसलिए खूब नाम जप किया जाए। कुंडली जन्म पत्री बनानी जरूरी होती है, बनानी। अब ब्याह या करना हो तो जरूरी तो है ही। बाबा जी बनवाना हो तो कोई बात नहीं। तो जन्म कुंडली, अब लड़का बच्चा नाती बनाती है, इनके घर में ब्याह होना है तो जन्म कुंडली आदि की तो जरूरत। आजकल ऐसा समय आ रहा है कि कौन कुंडली देखता है, बोले कितने गुण मिले। ये सब कहाँ चल रहा है? अब तो लव मैरिज और लिव इन रिलेशन है इनमें कहा। तो वैसे बनवा लेना चाहिए, जिससे शास्त्रीय पद्धति के लिए, विचार आदि के लिए जरूरी हो। महाराज जी, जिनकी ज्यादा कुंडली मिलती है उनकी लड़ाई हो रही है। देखो, लड़ाइयां तब बंद होगी जब सद्विचार होंगे। कुंडली से थोड़ी हो जाएगी। आपका सद्विचार हो तभी मंगल विचारों के अगर पत्नी कटु बोल रही और हम थोड़ा नम्र हो गए तो हम दोनों जीवन साथी का बढ़िया मंगल में जी। अरे थोड़ा कभी वो गुस्सा हो रही, हम थोड़ा डाउन हो गए, फिर कभी वो डाउन है तो अपनी बात रख दी। प्यार से चलना चाहिए लड़ाई झगड़ा का। अगर पति पत्नी में प्यार नहीं रहा, अब आगे तो नहीं रहेगा। इसलिए हम साफ नहीं दे रहे, भविष्य इसलिए बता रहे कि जब 4 बॉयफ्रेंड ब्रेकअप हो चुके हैं तो पति से कैसा व्यवहार होगा? जब 4 गर्लफ्रेंड ब्रेकअप हो चुकी है तो पत्नी से कैसा मतलब आप दोनों तरफ ध्यान दीजिए। हम कई बार कहा है कि जिसको होटलों के भोजन का चाट लग जाता है उसको घर की रसोई अच्छी नहीं लगती। इसी से सब समझ लो, इसी से समझ लो कि फिर वो हाँ, ये तो बहुत धन्यवाद है जो पति पत्नी प्रेम से पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हो। नहीं, बड़ा मुश्किल हो गया है। मन है, अब मन मनोरंजन में फंसा है तो कौन पति माने? पति अपनी तरफ जा रहा है, पत्नी अपनी तरफ जा रही, बोलो उस घर की हालत क्या होगी?
लेकिन अभी हैं ऐसे गृहस्थ जो सद्भाव से चल रहे, तो हमें उनसे प्रार्थना जो सद्भाव से चल रहे कि यदि पत्नी असंतुष्ट हो किन्हीं कारणों से तो संतुष्ट करना चाहिए, समस्या को समझना चाहिए। लड़ना मारना पीटना ये राक्षसी व्यवहार ठीक नहीं। हम कह रहे हैं बिल्कुल न पटरी खाए तो सरकारी हिसाब किताब है भाई, आप संबंध विच्छेद कर लीजिए, लेकिन मारना पीटना लड़ाई झगड़ा, आप अपना जीवन जिए, हम अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन ये जो हिंसा आदि में उतर जाना ये ठीक नहीं। मारने का अधिकार नहीं, पीटने का अधिकार नहीं है, दंड देने का अधिकार नहीं है। आप कानूनी कार्रवाई कर लीजिए। आप अगर कुछ भी करते हैं तो कानून के खिलाफ होने के कारण फिर आपको जेल जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए बहुत सावधानी से चले, क्योंकि आजकल मतलब कानून बहुत जोर के बने, होश में रहना। हाँ, आज का समय ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा बहुत बहुत सावधानी से मना के चलो। मना के चलो और परिवार सज जाएगा। देखो देवी शक्ति है। अगर हम तो इतना कहते हैं, अगर चरित्र पवित्र है तो हर बात सह लेनी चाहिए। चरित्र पवित्र है तो हर बात सह लेनी चाहिए, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, एक दूसरे की कमियों को सह ले। चरित्र में हमारा थोड़ा ये है कि अगर तुम चरित्रहीन हो तो फिर हम संबंध कैसे चल पाएगा। अगर और कमियां सब हैं तो चलेगा, चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। और आज हमारे नई संस्कृति में चरित्रहीनता बहुत फैल रही, नहीं फैल रही? तो हाँ, हमारी ये चरित्रहीनता हमारे गृहस्थी में बहुत बाधक बन जाएगी। इसीलिए नौजवानों से, नए भाइयों से प्रार्थना है कि आप अपने चरित्र को बचाइए, जो आपके जीवन को उज्जवल करने वाला है। चरित्रहीन जीवन अच्छा नहीं होता है, बड़ी समस्याओं में फंस जाता है चरित्रहीन जीवन। भरत भूषण जी, उत्तराखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि कुछ लोग दीक्षा नामदान गुरुजी से प्राप्त करने के पश्चात भी लोग गलत कार्य या लोगों का दिल दुखाने का काम करते हैं, जिसमें उनके गुरुजी की भी निंदा होती है। महाराज जी, ऐसे में आप जो अज्ञानी जीव हैं, केवल कान फुकवा लिए, उसको थोड़ी चेला कहते हैं। चेला तो होता है मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। जो मन से, वचन से, कर्म से गुरु का हो जाए उसे चेला कहते। मन से वही सोचेगा जो गुरु जी ने कहा है अनुकूल, तन से वही क्रिया करेगा जिससे गुरु की निंदा न हो, वाणी से वही बोलेगा जिससे दूसरों को सुख हो, तब तो चेला। मन मिले तो चेला, नहीं तो फिर जगत का सब मेल ही है। केवल कंठी बंधवा लेने से थोड़ी चेला हो जाता है। मान लो जैसे ये कंठी नहीं बांधे, ये तिलक नहीं लगाए और ये मन वचन कर्म से हमारी बात मान रहे, तो हमारे पक्के चेला हैं, हमारे पक्के मित्र हैं। अब हमारे कंठी तिलक बांधे हुए बात एक को नहीं मान रहा है तो बिल्कुल हमारा त्रिकाल में हमारा नहीं है। बात समझ रहे ना? तो जो गुरु के महत्व को नहीं समझते, भगवान के मार्ग को नहीं जानते और बस ऐसे ही प्रवाह में आके कंठी तिलक बंधवा लिए, वही ऐसे मनमानी करते हैं, फिर उनको लाभ नहीं मिलता है। और गुरुजनों का अपमान ऊपर से होता है कि यार कैसे तुम्हारे गुरु हैं जो तुम ऐसे आचरण कर रहे हो। संसार फिर गुरुजनों को अपशब्द बोलता है, तो उनके द्वारा जो किया हुआ ये आचरण है महत अपराध बन जाता है कि गुरुजनों का भी अपमान होता है और कंठी तिलक का भी अपमान होता है। तो हम प्रार्थना करते हैं सत्संग में कई बार कि सहसा गुरु मत बनाओ, सहसा गुरु मंत्र मत लो, जब तुम्हें ये समझ में आ जाए कि मुझे गुरु की बात पर चलना है तब गुरु बनाओ, नहीं तो सत्संग सुनो, जितना मन आवे उतना धारण करो। ऐसे कौन तुम्हें परेशान कर रहा है भाई? कल्याण तो हम आपको पक्का कह रहे हैं, राधा राधा जपोगे, रामकृष्ण हरि जपोगे, कल्याण पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अच्छा, गुरु बनाना होता है या गुरु स्वीकार करना होता है? बनाने में बिगड़ने वाली बात है। स्वीकृति में जैसे आपने हमारी बात सुनी और मन से स्वीकार कर लिया कि आप हमारे गुरुदेव, हमें आपकी आज्ञा के अनुसार, हो गया। कहने की भी जरूरत नहीं प्रकट में कि हम आपको गुरु मानते हैं, नहीं, वो अपने आप प्रियता हो जाएगी। आप देखना, आपके मन के अनुसार जो भावना की जिन संत के प्रति करोगे उनकी दृष्टि आपके प्रति वही होगी जो आप भावना की हो। मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपका शिष्य हूं, तो उनका प्यार आपको मिलेगा। और आप कंठी तिलक बंधवाए, मनमानी आचरण करें तो जलन और पैदा होगी, सामने देखकर जलन पैदा होगी। जब धर्म से नहीं चलोगे तो तुम्हारे देखने से हमें संतोष नहीं होगा, जलन पैदा होगी, तो अनर्थ हो जाता है। जब हम पहले पाप कर्म करते हैं और गुरु बना लेते हैं तो उनकी कृपा से पाप से मुक्ति होने का चांस हो जाता है। लेकिन गुरु बना के जब पाप करते हैं तो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, फिर उनको भोगना ही पड़ता है, बहुत कठोर दंड मिलता है फिर ऐसे लोगों को जानबूझ से। कई लोग सेवा करते हैं जैसे और संगत से गलत व्यवहार करते हैं वैसे, तो उनका, और वो बहुत बड़े उनको पोस्टें मिली होती हैं,
कि सबकी सेवा करने की, और वही गलत व्यवहार कर रहे होते हैं कि देखो, एक होता है सेवा का दिखावा करके मान और रुपया घसीटना, दो चीजें होती हैं। हम इसीलिए दो शब्द कहे, एक तो मान प्राप्ति करना और एक रुपया घसीटना। और एक होते हैं जो वास्तविक सेवा करते हैं, वो भूल के गलत नहीं कर सकते, बात समझना। एक जो पोस्टर बैनर और दिखावा करके मान प्राप्ति करना कि हम बहुत बड़े सेवक हैं, दानी हैं दूसरों के समाज के, या फिर रुपया घसीटना, ये तो अलग चीज हो गई। लेकिन एक मन वचन कर्म से दूसरों की सेवा करता है, वो कभी गलत स्वयं नहीं कर सकता। ऐसे तो लाखों में कोई बिरले ही होंगे जो स्वयं सच्चे आचरण करके दूसरों को। तो हमको चाहिए हम अपने आप का सुधार करें, एक एक सुधार करें तो पूरी समाज का सुधार हो जाएगा। अगर हम पूरी समाज की निंदा करेंगे तो हमारा सुधार तो होगा नहीं, समाज का भी नहीं होगा। तो हमारे यहाँ का रूल है, यहाँ के सत्संग का, कि जितने लोग हम सामने बैठे हैं, हम नियम लेके गलत नहीं करेंगे, हम सुधार करें। तो आप सुधर गए, आप सुधर गए, हम सुधर गए, तो थोड़ी समाज तो सुधरी ना। और हम लोग क्या करते हैं कि समाज को जैसे सुधारने की बात करें और खुद हम ना सुधरें तो फिर सुधार नहीं होगा और दोष ऊपर से आ जाएगा। क्योंकि हमारे घर में इतना कूड़ा है कि हम अपने घर में झाड़ू पोछा तो लगा नहीं पा रहे पूरा, अब हम दूसरे के घरों की क्या देखें। बात समझ रहे ना? तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हम सब मिल करके अपने हृदय को ठीक करें तो हम भारत के एक कोने को तो झाड़ू लगा पाए। एक समाज तो सुधरी, 100 सुधरे तो सुधरे ना, 100,000 को सुधार देंगे, 1,000 लाख को सुधार देंगे तो हम लोग सुधरे। हमें चाहिए कि वर्तमान में जितने अपने लोग बैठे, अपने लोग गलत आचरणों के त्याग का संकल्प करें। अपने लोग दंभ पाखंड नाटकबाजी करके दूसरे से धन लेना, सम्मान पाना, ये सब छोड़ें। सच्चाई से, ईमानदारी से सेवा करें, ईमानदारी से हम धन कमाएं, ईमानदारी से परिवार और समाज की सेवा करें, तो अभी हम आनंदित हो जाएंगे। हमें लगता है हम दूसरों के ऊपर दोषारोपण ना करके हम अपने आप का सुधार करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों प्रभु जी? शिवम जी सुल्तानपुर अयोध्या से। जय जय श्री श्री हरि